देखिए रेखा और कोण पढ़ेंगे हमारे। तो सबसे पहले समझे कि रेखा क्या है, किस आकृति को रेखा कहते हैं। मालूम है ना? मालूम है? देखो हम 3 आकृति बता रहे हैं, 4 आकृति बना रहे हैं। सपोज एक आकृति ये हुई, दूसरी आकृति ये हुई, तीसरी आकृति ये हुई और चौथी आकृति आपकी ये हुई। 4 आकृति आपके सामने है। तो 4 आकृति में रेखा कौन सी है, किसी को मालूम है? किसी को मालूम है? 4 आकृतियों में रेखा कौन सी आकृति है, किसको हम रेखा बोलेंगे? तुम बताओ दीपाली, 4 आकृतियों में रेखा कौन सी है? बी नंबर, इन्होंने बी नंबर बताया। तुम बताओ रेखा कौन सी है? बी नंबर। तुम बताओ रेखा कौन सी है? बी आकृति रेखा है। तुम बताओ। बी है। चलिए बैठिए। बिल्कुल सही जवाब दिया सभी ने। बी आकृति जो बनी है वो रेखा है। रेखा की विशेषता क्या है हम बताएंगे अभी। दूसरी पहली आकृति से क्या बोलेंगे? बिंदु। दूसरी आकृति बोलेंगे रेखा। तीसरी आकृति किसे क्या बोलेंगे? किरण। चौथी आकृति रेखाखंड। ठीक है ना? तो 4 आकृति हमने पढ़ ली। हमें बात करनी है रेखा की और कोण की, है ना? एक्चुअली अब अगर हम चारों आकृतियों के बारे में कुछ बातें जान लें। बिंदु के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि बिंदु के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या बातें या क्या क्या गुण हैं बिंदु के, तो बिंदु के बारे में कोई बता सकता है? बिंदु वह आकृति है जिसकी ना तो लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना ऊंचाई होती है। इसे बोलते हैं विमीयहीन, डायमेंशनलेस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। मतलब उसका कोई विमा ही नहीं होती, विमाहीन होती है। ना तो लंबाई होगी, ना तो चौड़ाई होगी, ना तो ऊंचाई होगी। और कमाल की बात यह है कि सारी जितनी ज्योमेट्री में, रेखा गणित में आकृतियां बनती हैं वो सभी जो है किससे मिलकर बनी होती हैं? सभी किससे मिलकर बनी होती हैं? बिंदु से मिलकर बनी होती है। आपकी रेखा भी बिंदु से मिलकर बनी है, किरण भी बनी है और रेखाखंड भी बनी है। ट्रायंगल, त्रिभुज बनी होगी। मतलब समझे बात को? हर आकृति बिंदु से मिलकर बनी होती है। अब फिलहाल समझिए कि बिंदु के बारे में तो हम सिंपल बोल सकते हैं कि बिंदु एक विमाहीन जो है आकृति है और इसके साथ साथ बिंदु का जो उपयोग होता है वो किसके लिए उपयोग होता है? किसी वस्तु की या किसी स्थान की लोकेशन बताने के लिए होता है ना? स्थिति बताने के लिए होता है। कि जैसे हमने कहा कि हमारा विद्यालय महुआ डोल है, महुआ डोल में है ना? तो हमने कहा महुआ डोल से कलदा की दूरी मान लो है 5 किलोमीटर। तो हम यहाँ बोल देंगे देखो यहाँ महुआ डोल है और यहाँ कलदा है और इसके बीच की दूरी क्या है? 5 किलोमीटर। तो जो बिंदु का हमने प्रदर्शन किया है वो स्थान की स्थिति, जो लोकेशन है, कहाँ पर वो स्थित है, उसको बताने के लिए हमने किया है। बात समझ में आई? तो ये बात है बिंदु की है। दूसरी बात रेखा की। दूसरी बात क्या है? रेखा की। रेखा के बारे में क्या जान सकते हो आप?
क्या सुन लो पहले, रेखा वो ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई तो होती है लेकिन चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती, केवल लंबाई होती है। और लंबाई ऐसी होती है कि उसकी लंबाई अनंत है, हम उसकी लंबाई को माप नहीं सकते। किसकी लंबाई को माप नहीं सकते हैं? रेखा की। क्यों? क्योंकि रेखा की आकृति को देखो, रेखा की आकृति को देखोगे तो दोनों छोर में ये तीर के निशान लगे हुए हैं और तीर के निशान बताते हैं कि इनको अनंत तक हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। मतलब रेखा के की निश्चित दूरी जानना या मापना संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि रेखा के दोनों छोर कहां तक बढ़ाए जा सकते हैं? अनंत तक बढ़ाए जा सकते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल सी बात है, रेखा के बारे में क्या जाना हमने कि रेखा वो ऐसी आकृति है जिसमें केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती। इसकी लंबाई निश्चित नहीं हो सकती। इसकी लंबाई को अगर हम जानना चाहते हैं, इस क्यों निश्चित नहीं होती? क्योंकि इसको दोनों छोरों को हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अनंत का मतलब, अनंत का मतलब, अनंत का मतलब क्या होता है? तेज से बोलो। पढ़ना है, पढ़ाना। क्यों? अनंत का मतलब क्या होता है? हमने कहा किरण के दोनों छोरों को अनंत तक बढ़ा सकते हैं। अनंत का मतलब बहुत दूर तक। अनंत का मतलब तो बताओ अनीता। अनीता का नाम जल्दी याद आता है। हाँ बताओ अनंत का मतलब। तुम बताओ, क्या है तुम्हारा? जय कुमार। बताइए अनंत का मतलब। अनंत, अनंत, अनंत का मतलब है जो जिसका कोई अंत नहीं होता उसको अनंत कहते हैं। जिसका कोई अंत नहीं होता उसे अनंत कहते हैं। बैठ जाओ। अनंत का मतलब उसको बहुत दूर तक बढ़ा सकते हैं और इतनी दूर तक बढ़ा सकते हैं जिसका कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई सीमा नहीं, असीमित है, वो कहलाता है अनंत। है कि नहीं? तो बात समझ में आई रेखा के बारे में, बिंदु के बारे में, रेखा के बारे में। तीसरा है किरण। तो किरण की बात करें, सिंपल सी चीज है। हमें यहां दिख रहा है कि एक छोर में क्या है? बिंदु है, दूसरे छोर में तीर का निशान है। तीर का निशान क्या बताता है कि और इसको बढ़ाया जा सकता है और इतना बढ़ा सकते हैं कि जिसका कोई छोर नहीं है, जो है क्या है, बहुत दूर तक जाएगा, वहां पर हम जो है उसको वहां तक बढ़ा सकते हैं। तो इस आकृति से बात स्पष्ट हो जाती है। क्या स्पष्ट हो जाती है? कि किरण वह एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई तो निश्चित है, लंबाई निश्चित, लंबाई होती है उसकी, क्या है? लंबाई तो होती है ना, लेकिन चौड़ाई नहीं होती, ऊंचाई नहीं होती। लेकिन खास बात यह है किरण की कि यहाँ पर रेखा में दोनों छोर अनिश्चित थे। दोनों छोर क्या थे? अनिश्चित थे, अनंत तक बढ़ाए जा सकते थे। लेकिन किरण में क्या है? एक छोर तो निश्चित है, एक छोर तो निश्चित है, स्थित है, बिंदु है, लेकिन दूसरा छोर इसका क्या है? निश्चित नहीं है, वो उसको अनंत तक बढ़ा सकते हैं। इसलिए यह जो आकृति है रेखा से अलग है। ठीक है ना?
जैसे हम कहें सूर्य, सूर्य प्रकाश देता है, सूर्य से क्या निकलती है? रेखा निकलती है कि किरण निकलती है? किरण निकलती है। क्यों? क्योंकि सूर्य से निकलती है तो सूर्य क्या हुआ? प्रारंभिक बिंदु हुआ, और कहां तक किरणें जाएंगी इसका पता नहीं रहता। जहां जहां उसको जाने का स्थान मिलेगा ब्रह्मांड में वो जाती रहेंगी, उसका कोई छोर नहीं रहता। सूर्य की किरणों का, किरण का मतलब है उसका प्रारंभिक बिंदु होगा, लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता। ये बात किसकी हो रही है? सूर्य की तो हो ही रही है। एग्जाम्पल में हमने सूर्य के प्रकाश की किरणों का बताया, लेकिन बात किसकी हो रही है? किरण की हो रही है। कि किरण की खास बात यह है कि उसका प्रारंभिक बिंदु तो निश्चित है, लेकिन अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होता। रेखा में प्रारंभिक बिंदु भी निश्चित नहीं होता और अंतिम बिंदु भी निश्चित नहीं होता। उसको दोनों छोरों को अंत तक बढ़ा सकते हैं, अनंत तक बढ़ा सकते हैं। लेकिन किरण में एक प्रारंभिक बिंदु निश्चित होगा, अंतिम बिंदु निश्चित नहीं होगा। बात क्लियर? अब तीसरा चौथा फिगर कौन सा है? चौथी आकृति कौन सी है? रेखाखंड की। रेखाखंड में देखो प्रारंभिक बिंदु है और अंतिम बिंदु भी है। तो देखो रेखा में देख रहे हैं हम कि प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है, मतलब इसकी लंबाई मापी जा सकती है। जिसका अंतिम बिंदु निश्चित है, प्रारंभिक बिंदु निश्चित है, दोनों बिंदु निश्चित हैं, तो आसानी से उनके बिंदुओं की लंबाई नाप सकते हैं, माप सकते हैं कि नहीं? तो कहने का मतलब यह है कि रेखाखंड वह ऐसी आकृति है जिसमें प्रारंभिक बिंदु भी होता है और अंतिम बिंदु भी होता है। कहने का मतलब है उसकी लंबाई निश्चित होती है। अच्छा, इतनी सारी हमने बातें बताई, तो तीन फिगर में रेखा, किरण और रेखाखंड में क्या समानता है बताओ? दिमाग लगाओ। रेखा, किरण और रेखाखंड में क्या समानता है? फिर क्या भिन्नता है, क्या उसमें डिफरेंट है, वो बाद में बात करेंगे। रेखा, किरण और रेखाखंड में क्या समानता है? कोई बताएगा? क्या समानता है? जो इसमें भी हो, इसमें भी वो चीज हो और इसमें भी वो चीज हो। पहली समानता तो देखने मिलता चलती है कि रेखा, चाहे रेखा की बात हो, चाहे किरण की बात हो, चाहे रेखाखंड की बात हो, इन तीनों आकृतियों में समानता ये है कि तीनों की लंबाई होती है, लंबाई होती है, लेकिन ऊंचाई या चौड़ाई नहीं होती। रेखा की भी लंबाई है, किरण की भी लंबाई है, रेखाखंड की भी लंबाई है ना? है कि नहीं है? भले वो निश्चित है या अनिश्चित है, वो बात की बात है ना, वो भिन्नता में आ जाएगी। लेकिन इसकी रेखा की भी लंबाई है, किरण की भी लंबाई है और रेखाखंड की भी लंबाई है। इसकी चौड़ाई नहीं है, इसकी भी चौड़ाई नहीं है, इसकी भी चौड़ाई नहीं है, इसकी भी ऊंचाई नहीं है, इसकी भी ऊंचाई नहीं है, इसकी भी ऊंचाई नहीं है। कुल मिलाकर के जो एक विमीय आकृति हैं, क्या है? एक विमीय आकृति है। रेखा, किरण, रेखाखंड एक ऐसी आकृतियां हैं, एक विमीय मतलब कि केवल एक चीज है, इसमें केवल लंबाई, और जिसमें दो चीजें हों, लंबाई और चौड़ाई, वो द्विविमीय कहलाएंगे, है ना? बोला सब लोग। जिसमें दो विमा हो, लंबाई और चौड़ाई, उसे क्या बोलेंगे? दो विमीय, द्विविमीय। जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और ऊंचाई भी हो, उसे क्या बोलेंगे? त्रिविमीय। तो जो बताओ, जो कौन सी विमा वाली आकृतियां हैं? रेखा, रेखाखंड और किरण। एक विमीय, द्विविमीय, त्रिविमीय, इनमें से कोई नहीं, एक विमीय, वन डायमेंशन। बात समझ में आई?
तो पहली समानता ये है कि रेखा, किरण और रेखाखंड में ये आकृतियां क्या हैं? एक विमीय आकृति है। ठीक है ना, एक केवल लंबाई है, केवल लंबाई है, चौड़ाई नहीं है न ऊंचाई है, एक भी बोलेंगे। दूसरी समानता क्या है? तीनों आकृतियां क्या हैं? बिंदु से मिलकर क्या हैं? बनी हुई है। ये देखो बहुत से बिंदु हैं, इसमें बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बनी है ये किरण और रेखा। तो रेखा की बात कर लें, किरण की बात कर लें, रेखाखंड की बात कर लें, सारी आकृतियां किससे मिलकर बनी है? बिंदुओं से मिलकर बनी है। बात समझ में आ गई है? तो ये समानता थी, ये क्या थी? समानता। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? जोर से बोलो। ठीक, अब क्या बोलेंगे? भिन्नता क्या है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में? रेखा, किरण, रेखाखंड में अंतर क्या है इनमें? तो अंतर क्या है? रेखा के दोनों छोर को अनंत तक बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। किरण का केवल एक छोर को अनंत तक बढ़ा सकते हैं और रेखाखंड के किसी भी छोर को कुछ भी नहीं बढ़ा सकते। बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो ये चारों जो आकृतियां हैं इसके बारे में आपको कुछ जानकारी मिली। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? रेखा के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रेखा जी, है ना। तो स्टार्ट करते हैं रेखा के बारे में।